बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो अदालती मुआविन हैं तौहीन अदालत केस में, जिसमें मीर शकील-उर-रहमान साहब, अंसार अब्बासी साहब, आमिर गौरी साहब, राना मोहम्मद शमीम साहब, इनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस केस में अदालती मुआविन के तौर पर उन्होंने अपना नया जो जवाब है वो जमा कराया है। ये 8 सवालात पर मुश्तमिल उनकी राय है, जिसमें उन्होंने ये कहा है फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने। अगर आप ये पूरा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से उन्होंने अहम सवालात, नए सवालात जो हैं वो उठाए हैं। राना शमीम की जानिब से दावे और जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी जानिब से उनको झुटलाने के बाद क्या ऐसे सवालात हैं जो नए सवालात उठा दिए उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत के इस मुकदमे के फैसले के दूरस असरात होंगे। ये असरात 3 बुनियादी असूलों, नंबर 1 अदलिया की आज़ादी, नंबर 2 इंसाफ की फराहमी, और साथ ही बशमूल फेयर ट्रायल के हकूक़, और नंबर 3 इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर होंगे। इसलिए मेरी राय यह है कि इब्तदाई तौर पर, मुबैना तौर पर जो मुर्तकिब हैं तौहीन अदालत के, उनको 8 सवालात का जवाब देना चाहिए। इन सवालात का जवाब आने के बाद यह फाजिल अदालत एक कानूनी फैसला करने की पोजीशन में आ जाएगी कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद की जानी चाहिए या नहीं। फैसल सिद्दीकी ने अपनी इस आर्जी राय में मज़ीद ये कहा है कि मीडिया के किरदार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में फ़ैसला दे रखा है। ये इशारा है जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के केस में फ़ैसला दिया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि असूली तौर पर बादी नज़र में ये केस तौहीन अदालत का केस बनता है। इसलिए अगर और जब भी मुबैना तौर पर जो मुर्तकिब हैं तौहीन अदालत के, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी तौहीन अदालत का केस बनाया जाना चाहिए, ना कि जुडिशल तौहीन का। लेकिन अगर अदालत ने जुडिशल तौहीन का केस बनाया तो इस फ़र्द जुर्म के आयद करने के मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो सकेंगे। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि देखना यह है कि क्या इस मुतनाज़ा अशात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तस्दीक हुई है, यानी जो एक बयान हल्फी था राना शमीम का और उसको पब्लिश कर दिया जंग अखबार ने, दी न्यूज़ ने, क्या उससे एक जज की तस्दीक हुई है, या क्या इस अमल की वजह से इंसाफ की फरहमी या कानून के इतलाक़ की राह में कोई रुकावट पैदा हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर किसी जज ने ज़ाती तौर पर कोई गलत काम किया है या कोई काम अवाम के ख़िलाफ़ किया है तो ये एक टेस्ट होगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि इस तरह की हद तक अमेज़ स्टेटमेंट की इशाअत अवाम के लिए अदलिया पर एक धब्बा है। अगर ये अवाम के जहनों में ये तासुर पैदा करती है जिससे अदालत के वक़ार, सलाहियत और शफाफियत और जल्द जो इंसाफ की फराहमी है उस पर सवाल उठते हों, तो ये केस तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत अदालती तौहीन का केस बनता है। अपनी आर्जी राय में जो साबिक जज हैं राना शमीम से मुतल्लिक फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत राना शमीम को दिफा का हक हासिल है, लेकिन इस अदालत के 16 नवंबर और 7 दिसंबर को जारी किए गए अहकामात की रोशनी में अगर बादी नज़र में बयान हल्फी का मतन झूठा साबित होता है तो इस अदालत के सामने मुर्तकिब तौहीन राना मोहम्मद शमीम को दिफा का हक होने के साथ साथ उन पर बारे सबूत भी होगा। यानी वो जो बात कर रहे हैं राना शमीम के जनाब साकिब निसार साहब ने कॉल की रजिस्ट्रार को कि जाकर और मेरी आमिर फ़ारूक साहब से बात करो, और आमिर फ़ारूक साहब को उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को किसी सूरत ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका बारे सबूत राना शमीम पर है। राना शमीम से साबित करेंगे कि साकिब निसार साहब ने ये सब कुछ किया था। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि इस केस के हक़ाइक़ अदालत की तरफ से गुज़िश्ता समातों पर दी गए अहकामात की रोशनी और तमाम जो मुर्तकिब हैं तौहीन के, उनकी तरफ से अदालत में जमा कराए गए जवाबात की रोशनी में यह चीज़ साबित हो गई है कि मुबैना तौर पर मुर्तकिब तौहीन अदालत राना मोहम्मद शमीम ने खबर के अंदर जो कुछ आया हुआ है उस पर एतराज़ नहीं किया। उन्होंने ये एतराज़ खबर की अशात से पहले और बाद में भी नहीं किया, जिससे वाज़ेह होता है कि खबर की अशात और सर्कुलेशन में उनकी रजामंदी शामिल थी। यानी होना तो ये चाहिए था कि अगर जब उनसे मौक़िफ़ लिया जा रहा था उस वक्त एतराज़ करते, जब लग गई थी उस वक्त एतराज़ करते। वो तो खामोश रहे, वो तो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, इसका मतलब उनकी रजामंदी थी। ये तो एतराज़ जो है, ये सवालात जो है ये अदालत ने उठाए हैं, उन्होंने तो कोई सवाल नहीं उठाए। उसके बाद फैसल सिद्दीकी मज़ीद लिखते हैं कि इंडियन तौहीन अदालत एक्ट 1971 और पाकिस्तानी तौहीन अदालत आर्डिनेंस 2003 में वाज़ेह है कि इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट खड़ी करना तौहीन अदालत लगाने के लिए काफ़ी है, जिसका मतलब है कि तौहीन अमेज़ दस्तावेज़ात के इशाअत और सर्कुलेशन अगर इंसाफ की राह में रुकावट बनती है तो कोई भी बंदा ये दिफा नहीं ले सकता कि उसकी इशाअत की इजाज़त नहीं दी गई। यानी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो इजाज़त ही नहीं दी थी, इन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर, जब उसमें चीज़ें ऐसी थीं कि जो अदलिया की तज़हीक के लिए हैं और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के लिए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत इस तौहीन आमेज़ अमल का असर इंतहाई अहम है। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि गर्चा मुबैना तौर पर जो मुर्तकिब हैं तौहीन अदालत के, अंसार अब्बासी हों, मीर शकील-उर-रहमान हों, आमिर गौरी हों, वो जो हैं तौहीन अदालत
की शिक जो कानून है उसकी शिक 8 और 16 के तहत उनको दिफा का हक हासिल है, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर इन के पास बाद नज़र में यह हक इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं है। फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि तौहीन अदालत केस की कार्रवाई में फेयर रिपोर्टिंग और ख़बर की सच्चाई का दिफा सिर्फ उस वक्त लिया जा सकता है जब एक सहाफ़ी और पब्लिशर ये जाहिर करें कि उनके पास बुनियादी हक़ाइक़ की तस्दीक थी और तौहीन आमेज़ दस्तावेज़ से मुतल्लिक तमाम अफराद का मौक़िफ़ लिया गया था। यानी जो उस बयान अल्फ़ी वो छाप सकते थे अगर वो फैक्ट्स जो है वो चेक कर लेते। यानी उन्होंने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब को कॉल की, एक तो रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ नहीं लिया कि रजिस्ट्रार को कॉल करके कहा कि आमिर फ़ारूक से बात करो, रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ नहीं लिया गया सुप्रीम कोर्ट के। फिर आमिर फ़ारूक साहब का मौक़िफ़ नहीं लिया गया, रजिस्ट्रार इस्लामाबादी कोर्ट से बात नहीं की गई और बुनियादी हक़ाइक़ चेक नहीं किए गए कि आमिर फ़ारूक साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे, वो छुट्टी पर थे, वो सीनियर तरीन जज नहीं थे, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं थे, वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। ये कुछ 17-18 चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो खबर लगाई गई है। तो बुनियादी हक़ाइक़ चेक नहीं किए जंग अखबार ने और दी न्यूज़ ने। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि बादी नज़र में खबर शाया करने से पहले इस मामले में हक़ाइक़ की बुनियादी तस्दीक नहीं की गई और ना ही तमाम मुतल्लिक़ अफराद जिनका जिक्र बयान अल्फ़ी में किया गया था उनका मौक़िफ़ लिया गया। फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान इस अमल में बदनीयती का बड़ा अमल दखल है, लेकिन ना तो जो सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी और ना ही जज का नाम इस खबर में शाया करना तौहीन अदालत की कार्रवाई में मौसर दिफा है। यानी ये दिफा नहीं है कि जो जंग का दिफा है जंग अखबार का अंसार अब्बासी साहब का कि जी हमने तो जज साहब का नाम ही नहीं लिखा, और इसी पे अतर मिल्ला साहब ने कहा था कि आपने आमिर फ़ारूक साहब का नाम तो नहीं लिखा, खाली जगह छोड़ दी, उससे आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को चार्जशीट कर दिया, तमाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, तमाम को बदनाम कर दिया, तमाम पे सवालात उठा दिए कि इसका मतलब ये है कि पता नहीं कौन सा जज है, वो होगा, आपने तो सबको बदनाम कर दिया है। तो ये कोई दिफा नहीं है कि जी हमने तो जज का नाम नहीं लिखा। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस अंदाज और स्टाइल में और जल्दबाजी में इस मामले से मुतल्लिक़ खबर शाया की गई है, जिसकी कानूनी कार्रवाई अदालत के सामने चल रही है, उससे ज़ाहिर होता है कि ये तौहीन का केस है। मरियम नवाज़ का क्योंकि अपीलें पेंडिंग थी, मरियम नवाज़ का मामला अदालत में पेंडिंग था और इन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में खबर छाप दी हक़ाइक़ को चेक किए बगैर। तो डेफिनेटली इसका नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ के केस पर असरअंदाज होने के लिए था। फैसल सिद्दीकी ने राय दी है कि अगरचे ज़राए और बगैर इजाज़त इशाअत का दिफा तौहीन अदालत की कार्रवाई में नहीं लिया जा सकता, इसलिए यह हिदायत जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सहाफ़ी अपनी खबर का वो ज़रिया ज़ाहिर करे जिसने उसे तौहीन आमेज़ बयान अल्फ़ी इशाअत के लिए जारी किया। लेकिन दूसरी सूरत यह भी है कि अदालतें इंसाफ की फराहमी के अमल को मौसर बनाने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान सोर्स जो है वो ज़ाहिर करने की हिदायत कर सकती हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि बरतानवी तौहीन अदालत एक्ट 1981 में खबर के ज़राए ज़ाहिर करने की इजाज़त दी है। यानी वो कहते हैं कि सोर्स ठीक है नहीं पूछ रहे आप, लेकिन बरतानिया का उन्होंने हवाला दिया और अतर मिल्ला साहब भी कह चुके हैं कि बरतानिया में जो है वो कुछ केसेस में अदालत ने कहा है कि सहाफ़ी अपना सोर्स बताए। गो कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि सहाफ़ी सोर्स नहीं पूछा जा सकता सहाफ़ी से कि उसको किसने खबर दी थी, लेकिन जिस तरह की चीज़ हुई है तो अदालत कह सकती है अंसार अब्बासी साहब को कि आप अपना सोर्स बताएं कि आपने कोई बयान अल्फ़ी किसने दिया था। अब बयान अल्फ़ी देने के मामले के ऊपर अंसार अब्बासी साहब तो नहीं बता रहे कि किसने दिया था। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिख कर बताया कि शरीफ ख़ानदान के लोग इनके साथ थे। राना शमीम ने जब जाके बयान अल्फ़ी दिया, शरीफ ख़ानदान ने उसकी कॉपी शरीफ ख़ानदान के पास थी और ज़ाहिर है कॉपी जब पास थी तो उन्होंने वहाँ से मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तस्वीर भी बना ली होगी, तो वो मरियम साहबा को भेजा गया। मरियम साहबा ने आगे या मुश्किल रहमान साहब को दिया या अंसार अब्बासी साहब को डायरेक्ट दिया है और इन्होंने मरियम साहबा और शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये बयान अल्फ़ी छाप दिया। उसके बाद वो ये कहते हैं, फैसल सिद्दीकी ने अपनी जो उनकी अभी आर्जी राय है उसके आखिरी पैराग्राफ में कहा है कि तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की शिक 18(2) के तहत ये अदालत मुबैना तौर पर मुर्तकिब जो हैं तौहीन अदालत के उनके खिलाफ हुक्म जारी करने का इख्तियार रखती है। बादी नज़र में मेरी राय यह है कि मुबैना तौर पर मुर्तकिब तौहीन अदालत अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी की तरफ से ये इशाअत कोई बदनीयती ज़ाहिर नहीं करती, क्योंकि सिवाय इस इशाअत के उनका तौहीन आमेज़ बयान हल्फ़ी बनाने में कोई किरदार नहीं है। यानी बयान हल्फ़ी बनाने में उनको कोई किरदार नहीं है, सिर्फ उन्होंने छापा है। बयान हल्फ़ी बनाने वाले तो राना शमीम हैं जिन्होंने ये सारा बयान दिया है। फैसल सिद्दीकी ने फिरदौस अवान केस के अवान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले का हवाला देकर लिखा है कि मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी अंसार अब्बासी, एडिटर आमिर गौरी और पब्लिशर मीर शकील रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई एक ऑर्डर जारी करके निपटाई जाए जिसमें उनके कंडक्ट और किरदार के बारे में लिखा जाए। लेकिन जहाँ तक मुर्तकिब तौहीन जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम का तल्लुक़ है, इस हवाले से मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ और वो राय मैं उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होने और उनका मौक़िफ़ या दिफा सुनने के बाद
अदालत के सामने रखूँगा। तो अब ये उनका जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब है, जो तहरीरी तौर पर उनके मारूज़ात हैं जो उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। बहरहाल 28 दिसंबर को अब वो बंद लिफाफा भी खुलना है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी आ चुके होंगे। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।